हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे बनते हैं गूगल शीट मास्टर या फिर एक्सेल मास्टर। नॉट ओनली एक्सेल मास्टर, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। तो ये हमारा मेन फंडा है। तो मैं फिलहाल एक इंटरव्यू दिया था, तो आप सबके सामने यहाँ हाजिर करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन द सेल्स अमाउंट इन क्वांटिटी। तो क्वेश्चन देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल है। सेल्स अमाउंट दिया है, क्वांटिटी दिया है, एंड हमारा टोटल अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट इंटू क्वांटिटी आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम मिस्टेक। एंड जो भी आप अभी सोच रहे हैं वो भी एक मिस्टेक ही है। आप सिंपल सोच रहे होंगे इज इक्वल टू दे के, इसको रेफरेंस दे के इंटू करके क्वांटिटी कर देगा। क्या देगा? एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? मैं एरर इसलिए दे रहा है, ये जो क्वांटिटी है ये एज ए टेक्स्ट है, तो हमें उसको एज ए नंबर फॉर्मेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए दो मेथड है। आइदर मैं ये डी कॉलम को नंबर फॉर्मेट कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ ना, 22 kg को, इससे मैं 22 को एक्सट्रैक्ट करके सेल्स अमाउंट पे मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो चलो ये मेथड अप्लाई करते हैं। सिंपल, हम फार्मूला बेस्ड ही जाएंगे। इज इक्वल टू, ठीक है, पहले तो मैं सेल्स अमाउंट को रेफरेंस दे दिया, लगा देते हैं इनटू फार्मूला। देन उसके बाद क्वांटिटी में हम 22 को ही लाना है सिर्फ। ठीक है, तो आपको तो पता है कि हम एक टेक्स्ट हो, एक नंबर हो, उसमें से लेफ्ट से हमें 2 डिजिट चाहिए, तो कैसे लाते हैं, है ना। तो सिंपल यूज़ कर देते हैं लेफ्ट फंक्शन। फाइन। तो लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर दिया हमने, स्ट्रिंग दे दिया कोमा। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर पे हमें अगर 2 देना है, तो ये तो कुछ कुछ केस ऐसा है ना कि एक एक डिजिट भी है, इधर 6 kg है, 8 kg है, 4 kg है, तो इसमें तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें एक कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा इनमें से, जो कि कॉमन चीज़ है हमारा इधर स्पेस। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द स्पेस। सो लेट्स यूज फाइंड फंक्शन ईयर। ओके, फाइंड फंक्शन यूज़ किया मैंने। फाइंड फंक्शन यूज़ करके क्या करूँगा ना, मैं रेफरेंस दे दिया एंड, सॉरी, फाइंड फंक्शन को पहले देना पड़ता है क्या आपको ढूंढ रहे हो। ठीक है, मुझे स्पेस को खोजना है इस स्ट्रिंग से, तो मैंने स्पेस दे दिया, देन कोमा। देन किससे ढूंढना है मुझे? मुझे ये स्ट्रिंग दे दिया मैंने रेफरेंस। फिर उसके बाद क्या ना, स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको ना, फास्ट से करना है। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिया, 22 एंड स्पेस भी उसके साथ दिया। तो स्पेस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, माइनस कर दूंगा, -1। ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो ये इसको मैं 1 से ड्रा करूँगा, तो ये मेरा इंटू हो गया, टोटल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन गिवन, सर्व द डाटा बेस्ड ऑन मंथ ऑर्डर। सो इधर कुछ डाटा दिया है एंड ये ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है। मंथ का ऑर्डर भी दिया है। ठीक है, तो हम अगर सिंपल इसको इधर ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग करें, तो इधर ऑप्शन में है हमारा डाटा पे जाके इधर शॉर्ट रेंज पे जाके शॉर्टिंग करें। लेकिन वो तो एक्सेल के वो अपने हिसाब से ही शॉर्ट करेगा ना, A to Z करेगा, या फिर Z to A करेगा, या फिर कुछ कंडीशन के हिसाब से करेगा, है ना। लेकिन हमें जो मंथ के ऑर्डर दिए हैं, ये ऑर्डर पे हमें वो इसको शॉर्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इधर एक हेल्पर कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको 1 2 3 ऐसे करके हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर दे दिया 1 to 12, 12 महीना, फिर ऐसे हमको शॉर्ट करना है। ये डेट से मंथ निकालते हैं एंड मंथ से क्या करते हैं, इसमें उसका जो सीरियल नंबर है इसको ढूंढ लेते हैं। हमने जो हेल्पर कॉलम लिया उसका नाम है सीरियल नंबर। ठीक है, उस सीरियल नंबर को खोज लेते हैं। तो सिंपल, इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन डेट से हमें क्या करना है ना, मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ट्रिपल एम दे के। ओके, तो टेक्स्ट तो एक्सट्रैक्ट हो गया, हमें फिर टेक्स्ट के ऊपर फिर लुकअप लगा लेते हैं, बी लुकअप। ठीक है, सो बी लुकअप लगा लिया हमने टेक्स्ट के ऊपर, एंड हमें रेंज किससे ढूंढना है, इससे रेंज से ढूंढना है ना। ये रेंज से ढूंढना है, उसको फ्रीज कर देते हैं 2,0 सीरियल नंबर दे दिया हमें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया ना, सीरियल नंबर। ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं
ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टिंग के ऑर्डर पे ही है। बाकी सपोज आपको ऐसे कुछ डाटा मिलेगा कि अनसॉर्टेड ऑर्डर पे है, तो आप ऐसे करके ना इसको सॉर्टिंग ऑर्डर पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप क्या करना ना, डाटा पे जाके इधर शॉर्ट रेंज पे एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शन मिलेगा। देन सॉर्ट बाय, आप जिस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो। सपोज मेरा कौन सा कॉलम के हिसाब से करना चाहता हूँ, ए कॉलम के हिसाब से करना चाहता हूँ, जाके मेरा सीरियल नंबर है ना, ए कॉलम में मेरा सीरियल नंबर है ना, तो ए टू जेड या फिर जेड टू ए में कर सकता है। सपोज मैं जेड टू ए करना चाहता हूँ। ओके, तो जेड टू ए के कॉलम के हिसाब से मेरा देखो सेटिंग हो गया। ठीक है ना, तो ए टू जेड करोगे तो आपका 1 to 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन कि हाउ मेनी ए एग्जिस्ट इन दिस रेंज, कॉलर रेंज। सो ये जो कॉलर किया हुआ है, ये रेंज पे कितना ए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हमें काउंट करना है। तो इसमें तो इधर आंसर दिया हुआ है कि 7 ए एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देख रहे हो, आकाश में 3 ए है, अंकित में 1 है, 4 इधर, 5 6 और इधर पासवर्ड में 1 है, 7। तो ये तो हमने गिन लिया, लेकिन हमें एज फ्रॉम फॉर्मूला हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो हाउ, सो पहले हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन। पहले ना मैं ये स्ट्रिंग का पूरा लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा लेंथ ले लिया है स्ट्रिंग का। ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लिया, एंड उसको ना मैं माइनस कर देता हूँ। किसको ना, फिर से लेंथ में लेके ना सब्स्टिट्यूट करता हूँ। किसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यही टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, कॉमा। देन उसके बाद मैं क्या सर्च करता हूँ ना, ए को ही सर्च करता हूँ। ए को सर्च करके उसे रिप्लेस करता हूँ स्पेस पे। ठीक है, मतलब नॉल वैल्यू पे रिप्लेस किया। नॉल वैल्यू पे रिप्लेस करने के बाद देन मैं इसको ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोबारा एक ब्रैकेट क्लोज किया। तो हमें ए का तो सम करना है ना, तो लेंथ के ऊपर एक सम फंक्शन लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा एक आरा फंक्शन हो गया। तो आप इसको अभी एंटर नहीं करना है, आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो, फिर से एंटर करो, तो देखो ये आपका जो आउटपुट है 7 दे दिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। समझ में अगर नहीं आया है तो फिर आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड देन मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। इधर प्राइस दिया है, इधर एक मोबाइल का नाम दिया है। तो इधर हमें ढूंढना है कि एक्सपेंसिव मोबाइल, तो इसमें से कौन सा फ़ोन एक्सपेंसिव है ये लिस्ट से। ठीक है, तो ये जो कर लो सिंपल, पहले हम मार्क्स ढूंढ लेते हैं। तो पहले प्राइस का हम मार्क्स ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो इसको हम ढूंढ लेते हैं, बी लुकअप लगा के प्रोडक्ट नेम, है ना। तो अभी लुकअप, देन उसके बाद ये हमारा सर्च की हो गया, मैक्स रेंज ले लिया हमने ये। ठीक है, एंड देन इंडेक्स नंबर हो गया 2,0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये हमारा वीवो आ गया। तो वीवो फ़ोन हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, देन now time for question number 5. So question number 5 is given some data here, consists of 4 column. One is month, second one is fruit, third one is sale quantity in kgs and sales value. So ये बोला है कि create a pivot based upon the below data। तो हम एक pivot table बस create कर देंगे ये डाटा के हिसाब से। तो इसको मैंने select कर लिया, एंड उसके बाद इंसर्ट पे जाइए, pivot table इधर आपको मिल जाएगा। हम इधर एग्जिस्टिंग सीट पे करेंगे। इधर एक रेंज दे दो कि इस रेंज पे करना है। ओके, एंड क्रिएट। तो पाइवट में हम रो पे क्या ले लेते हैं, मंथ ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हमने मंथ ले लिया। कॉलम पे ले लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है, कॉलम पे फ्रूट ले लो, और वैल्यू पे ले लो आप सेल्स वैल्यू ले सकते हो, सेल्स वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्स वैल्यू। सॉरी ना, एक मिनट, हाँ, कॉलम पे लेना है आपको फ्रूट, एंड वैल्यू पे लेना है आपको सेल्स वैल्यू। ओके, सेल्स वैल्यू ले लिया। हाँ, सम हो गया इसका। तो ये भी एक बन गया हमारा पिवट, मोटा मोटी आपको एक, है ना। ये देखो, ये आपका इधर मंथ बन गया, और इधर ई क्या आ रहा है, एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम गैप। सो लेट्स फिक्स इट, आई एम डिलीटिंग दिस पिवट। ठीक है,
तो फिर से हम बनाते हैं और एक आई थिंक कुछ तो उधर था, तो फिर इंसर्ट करते हैं पिवट एंड देन एग्जिस्टिंग सीट पे हम करते हैं, है ना। इधर हम लोकेशन दे देते हैं एंड ओके ओके क्रिएट। देन रो पे ऐड करते हैं हम, मंथ ऐड करते हैं, ठीक है। रो पे मंथ ऐड करेंगे, कॉलम पे क्या ऐड करते हैं, कॉलम पे ऐड करते हैं फ्रूट, नहीं कॉलम पे फ्रूट नहीं ऐड करते हैं, कॉलम पे हम ये ऐड कर देते हैं हाँ ठीक है, कॉलम पे लेट्स फ्रूट ऐड कर देते हैं। देखो कॉलम फ्रूट पे ऐड हो गया एंड देन इस पे वैल्यू पे आप ऐड कर दो उसका सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो देखो सेल्स वैल्यू ऐड हो गया, है ना। तो ये एक टाइप का हमारे पास मिल गया क्या, पाइवट हो गया, पाइवट रिपोर्ट, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।